सोचा था कि ट्रेवर लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बनेगा, हम लोग के पास ढेर सारी पावर्स आ जाएंगी और फिर हम लोग डग्गन माफिया बॉस को मार देंगे। लेकिन वो क्या है ना कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता है। और मुझे तो लगता है कि जब दोबारा वोटिंग होगी तो डग्गन जीत जाएगा। भाई पता नहीं है एंड टाइम पे कहां से टपक गया। फैमिलीज गैंग को तो ऑलरेडी डग्गन ने खत्म कर दिया है। हम लोग की गैंग के अंदर कोई भी बंदा नहीं है, सिर्फ एक मैं अकेला बचा हूँ और मेरे साथ में ट्रेवर बचा है। लेकिन ये मुझे कहीं पे दिख क्यों नहीं रहा? थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ में ही था, पता नहीं किधर चला गया है। कह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैंने इसको कहा था कि जैसे ही सुबह होगी हम लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आ जाएंगे। बट यार गाइस पता नहीं है एकदम से किधर चला गया है। जल्दी से इसको कॉल करता हूँ। लॉस सैंटोस जाना हम लोग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई ट्रेवर लॉस सैंटोस चला गया हो और अगर तो उसको वहां पे किसी पुलिस ने देख लिया तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। भाई ट्रेवर ने झूठ बोला था लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बनने के लिए और इसलिए अभी पूरी की पूरी जनता को पता चल गया होगा कि भाई ट्रेवर ने जो भी बोला है बिल्कुल झूठ बोला है। ना ही ट्रेवर के पास पैसे हैं, ना ही ट्रेवर का अपना मेंशन है। लेकिन वोट लेने के लिए ट्रेवर ने बोला कि भाई ये लॉस सैंटोस का बिलियनियर है और इसके पास में ढेर सारी सिक्योरिटी है। प्रेसिडेंट ये पावर के लिए नहीं बन रहा बल्कि लॉस सैंटोस की सेवा करने के लिए प्रेसिडेंट बनना चाहता है। लेकिन जैसे ही डग्गन वापस आ गया उसने पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को बता दिया कि ट्रेवर ने जो भी बोला है बिल्कुल झूठ बोला है। लेकिन ये अब तक कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा? होना तो इसको इधर ही चाहिए लेकिन आसपास मुझे दिख नहीं रहा। भाई यहाँ पे हम लोग की एक छोटी सी बोट भी थी। जल्दी से चेक करता हूँ कि मेरी बोट किधर है। भाई ये जो बड़ी बोट है ना ये रात से इधर ही है। लेकिन ट्रेवर इस तरह एकदम से गायब हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। लेस्टर को कॉल करता हूँ। लेस्टर के पास लोकेशन होगी ट्रेवर की। उठा लेस्टर, जल्दी से कॉल उठा। सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल से सुबह के 4-5 बज रहे होंगे। इस टाइम पर लेस्टर सो रहा होता है लेकिन मेरी कॉल तो ये पिक करेगा। और वैसे भी मुझे लेस्टर के ऊपर शक हो रहा है क्योंकि डग्गन की लोकेशन सिर्फ और सिर्फ मुझे, ट्रेवर, लेस्टर, मेरे पुलिस पार्टनर को पता थी। और इतना तो मुझे पता है कि ट्रेवर मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा और वो जो मेरा पुलिस पार्टनर है वो भी मुझे धोखा नहीं दे सकता है। पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बंदा रहता है जिसका नाम लेस्टर है। भाई मुझे लगता है कि लेस्टर ने मुझे धोखा दिया है। लगता है कि सुबह सुबह पागल हो गए हो। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? नहीं नहीं लेस्टर, वो बस मैं सोच रहा था डग्गन की लोकेशन कैसे पता चल गई डग्गन की आर्मी को? मुझे क्या पता लोकेशन कैसे पता चल गई? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? अबे नहीं नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया, वो बस मैं वैसे ही कह रहा था। और पिछले 2 मिनट से कॉल कर रहा हूँ तब तो तुमने कॉल पिक नहीं की, एकदम से कॉल उठा ली तुमने। सो रहा था मैं। बताओ क्या काम है? काम ये है कि ट्रेवर मुझे मिल नहीं रहा। तुम फटाफट से मुझे चेक करके बता सकते हो कि ट्रेवर किधर है? अभी मैं सो रहा हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। ट्रेवर तुम्हारे साथ ही था ना? हाँ ट्रेवर मेरे साथ था लेकिन अभी मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा। यहीं पे आसपास होगा, ढूंढ लो उसको। नहीं मिल रहा लेस्टर, तुम जल्दी से मुझे ट्रेस करके बताओ कि ट्रेवर है किधर। ठीक है 1 मिनट रुको, लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा। करो करो लेस्टर, जो भी करना है जल्दी करो। मुझे बताओ कि ट्रेवर किधर है। 1 मिनट वेट करो, बताता हूँ। लेट्स गो भाई। ट्रेवर हम लोग को मिल जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं एकदम से किधर गायब हो जाता है ये। लेकिन वो तो तुम्हारे साथ ही था ना? हाँ मेरे साथ था। कह रहा था कि भूख लग रही है। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि लॉस सैंटोस चला गया हो। अरे नहीं नहीं, लॉस सैंटोस के अंदर मत आना, नहीं तो तुम लोग बचोगे नहीं। हम लोग तो नहीं बचेंगे लेकिन लेस्टर तुम भी तो सेफ नहीं हो। मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है तो फिर मुझे बताओ कि ये ट्रेवर है किधर? यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। पूरा का पूरा आइलैंड मैंने चेक कर लिया है। ट्रेवर का तो मोबाइल फोन ऑफ है। ऐसे कैसे ऑफ है? थोड़ी देर पहले मैंने उसको कॉल किया था। मैंने अभी अभी चेक किया है, ट्रेवर का मोबाइल फोन ऑफ है। मोबाइल फोन ऑफ है तो लोकेशन नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोकेशन नहीं आ सकती। 1 घंटा लगेगा देखने में। लोकेशन चेक करने में 1 घंटा लगेगा? लेस्टर क्या कर रहे हो? अरे उसका मोबाइल फोन ऑफ है ना। अगर तो मोबाइल फोन ऑन होता तो 1 मिनट में बता देता, लेकिन अभी उसका मोबाइल फोन ऑफ है तो चेक करने में पूरा का पूरा 1 घंटा लगेगा। इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है लेस्टर, जैसे ही लोकेशन पता चल जाए तो मुझे बता देना। मैं तब तक वापस जाके सो जाता हूँ। 2 घंटे में सोया था, उसके बाद मेरी आंख खुल गई। लेकिन अभी मुझे ट्रेवर की चिंता हो रही है। पता नहीं भाई अब ये ट्रेवर किधर चला गया है। 1 मिनट, जगह काफी ज्यादा खतरनाक मैंने बना के रखी है, इसलिए इसके ऊपर जाने के लिए एक टेक्निक चाहिए होती है। लेट्स गो। ऊपर क्यों नहीं जा रहा हूँ? 1 मिनट, 1 मिनट, दोबारा ट्राई करेंगे। और
जैसे ही ऊपर जाऊंगा मुझे राइट होना होगा। भाई ये क्या हो रहा है? लगता है कि दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। लेट्स गो। नहीं हो पा रहा भाई, पता नहीं क्या हो गया इसको। एक दफा दोबारा ट्राई करके देखते हैं। ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ भाई? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। एक काम करता हूँ कि नीचे ही सो जाता हूँ। वैसे भी थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाएगी, उसके बाद ट्रेवर भी वापस आ जाएगा। हम लोग ने डग्गन को मारने का प्लान बनाना है, लेकिन भाई वो वापस से प्रेसिडेंट बन गया है, इसलिए डग्गन को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन कोई ना कोई प्लान बना के हम लोग डग्गन को मार देंगे। लेट्स गो भाई। फाइनली मैं ऊपर आ गया। अभी आराम से मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। नीचे में इसलिए नहीं सो रहा हूँ क्योंकि भाई जंगली जानवर यहाँ पे घूम रहे होते हैं। अगर किसी माउंटेन लायन या फिर किसी भालू ने मेरे ऊपर अटैक कर लिया तो फिर भाई मैं तो मर जाऊंगा। इसलिए एक काम करता हूँ कि बेड के ऊपर सो जाता हूँ। लगता है कि कुछ ज्यादा ही नींद आ गई मुझे। टाइम क्या हो रहा है? फटाफट से टाइम चेक करते हैं। तो भाई 7:30 बज रहे हैं। मुझे लगा था कि सुबह के 9-10 बज गए होंगे। लेकिन ये ट्रेवर किधर है? तुम्हें आवाज आ रही है क्या? ट्रेवर कहाँ चले गए हो? अगर इस तरह करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से लेस्टर को कॉल करता हूँ। इसने मुझे कहा था कि 1 घंटे में लोकेशन पता चल जाएगी, लेकिन अभी तक मेरे पास लोकेशन नहीं आ रही है। उठा लेस्टर, जल्दी से कॉल उठा। लगता है कि भाई ये सो गया है। लेकिन मुझे सामने वाली साइड पे एक छोटी बोट दिख रही है। कहीं ये ट्रेवर तो नहीं है? फटाफट से कैमरा निकाल के चेक करता हूँ। धीरे धीरे जूम इन करेंगे और नहीं भाई, ट्रेवर तो नहीं है। वो सामने 2 बोट्स और भी खड़ी हुई हैं। मुझे तो लगता है कि ट्रेवर इनमें होगा, बट नहीं यार गाइस, ट्रेवर बीच पे क्या करेगा? ट्रेवर को मैंने कहा था कि आइलैंड पे आ जाना, लेकिन यहाँ कहीं पर तो मुझे ट्रेवर नहीं दिख रहा। अभी धीरे धीरे मुझे ट्रेवर की चिंता हो रही है। जल्दी से इसके नंबर पे कॉल करता हूँ। उठा ट्रेवर। नहीं भाई, नंबर इसका स्विच ऑफ है। मुझे तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। भाई डर लग रहा है मुझे, कहीं डग्गन ने ट्रेवर को उठा तो नहीं लिया। लेकिन डग्गन को कैसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर हैं? अभी अचानक से पुलिस पार्टनर क्यों कॉल कर रहा है? हाँ बोलो, क्या हुआ? सर, इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है। डग्गन बन गया लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। क्या बात कर रहे हो? ट्रेवर हार गया क्या? हाँ सर, ट्रेवर हार गया क्योंकि ट्रेवर ने झूठ बोला था इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? डग्गन किधर है? डग्गन तो सर अपने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर है, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ सर। डग्गन आपको छोड़ेगा नहीं। डग्गन को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे बताओ कि वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर है क्या? हाँ सर, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर है, लेकिन अभी वहाँ पे जाने की गलती भी मत करना। ठीक है पार्टनर, इतना तो मुझे पता है कि प्रेसिडेंट हाउस जाना मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन ये ट्रेवर एकदम से गायब हो गया है। सर, मुझे तो लगता है कि ट्रेवर चला गया होगा पार्टी करने के लिए। नहीं 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 पार्टनर, मुझे छोड़ के ट्रेवर कैसे जा सकता है? तो फिर सर मैं उसके नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है पार्टनर, तुम मुझे ट्रेस करके बताओ कि ट्रेवर किधर है, लेकिन उसका मोबाइल फोन ऑफ है। अरे सर, मोबाइल फोन ऑफ है तो फिर कैसे पता चलेगा? लेकिन एटलीस्ट ये तो पता चल सकता है ना कि लास्ट लोकेशन कौन सी थी ट्रेवर की। हाँ सर, ये तो पता चल सकता है। आप 1 मिनट वेट करो, मैं आपको बताता हूँ। जल्दी करो पार्टनर, अभी के अभी चेक करके बताओ। सर, ट्रेवर की जो लास्ट लोकेशन है ना, वो तो आप वाले आइलैंड की आ रही है। मेरे आइलैंड पे किस जगह पर? आइलैंड बहुत ज्यादा बड़ा है। 1 मिनट रुको सर, मैं चेक करके बताता हूँ। आपकी लोकेशन भी आ रही है मेरे पास। वो तो मुझे पता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कॉल पे हूँ, इसलिए तुम्हें लोकेशन तो आ रही होगी। जिस जगह पर आप खड़े हुए हो ना सर, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ। आगे किधर जाऊँ? पानी है। अरे नहीं सर, थोड़ा सा आगे, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाके चेक कर लेता हूँ। आगे दोबारा पानी है। सर अभी थोड़ा सा और आगे जाओ और बस सर यहाँ पे रुक जाओ। मैं तो रुक गया हूँ, लेकिन ट्रेवर की लोकेशन ये वाली आ रही है क्या? हाँ सर, ट्रेवर की लास्ट लोकेशन ये वाली आ रही है। उसके बाद उसका मोबाइल फोन ऑफ हो गया। पता नहीं भाई अभी ये ट्रेवर किधर चला गया। मुझे लगता है कि यहाँ से स्विम करके ऊपर गया होगा, क्योंकि हम लोग के आइलैंड से निकलने के लिए सबसे छोटा रास्ता यही वाला है। बाकी तो हम लोग का आइलैंड बिल्कुल समंदर के बीच में बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि भाई ट्रेवर यहाँ से निकल के गया होगा लॉस सैंटोस। मैं भी सर अपनी पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे ही ट्रेवर मिलेगा आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपके पास कौन सा प्लान है? अबे पार्टनर, अभी कोई भी प्लान नहीं है। ट्रेवर को ढूंढना चाहता हूँ। मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है पार्टनर, जैसे कोई अपडेट मिले मुझे बता देना। पता नहीं भाई अभी ये एकदम से ट्रेवर किधर गायब हो गया है। मारना है तो एक ही दफा मार दो, अगर मैं निकल गया यहाँ से
तब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक नंबर के डरपोक हैं ये लोग। मैंने इन लोग को बोला भी है कि मारना है तो मार दो मुझे, लेकिन हिम्मत ही नहीं है इन लोग के अंदर। क्या घंटा ये लोग मुझे मारेंगे। ट्रेवर को मारना अगर इतना आसान होता तो ये लोग कब का मुझे मार चुके होते, लेकिन बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। किधर बाथरूम में लाके बंद कर दिया है। पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा, उसको मेरी हेल्प चाहिए होगी। क्या करूँ, यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। ऐसा भी क्या है इस वाले दरवाजे के अंदर जो ये अभी तक टूट नहीं रहा। कब से इसको लाते मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तोड़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक दफा ये वाला दरवाजा खुल गया उसके बाद ट्रेवर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल से हम लोग को मिला है ये ट्रेवर। चाहे कुछ भी हो जाए ये यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, और अगर एक दफा ये बच के यहाँ से निकल गया उसके बाद तुम सबको मारूंगा मैं। नहीं नहीं सर, इतनी सिक्योरिटी है हम लोग की यहाँ पर, ये ट्रेवर यहाँ से निकल नहीं पाएगा। लेकिन बताओ करना क्या है? मारना है इसको, यहाँ सिर्फ टॉर्चर करना है। जब इसको मारने का टाइम आएगा तो मैं तुम लोग को खुद ही बताऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग इसको इतना टॉर्चर करो कि ये ठीक से खड़ा भी ना हो सके। ठीक है सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं तब तक जाता हूँ अपने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। याद रहे इसको बाहर मत निकलने देना। तुम सब लोग अंदर जाओ, इसको और भी ज्यादा टॉर्चर करो, और अगर ये भागने की कोशिश करे तो सीधा इसको सर पे गोली मारना। सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम लोग हैं यहाँ पे, सब कुछ देख लेंगे। यही सुनना चाहता था मैं। अभी चलता हूँ अपने प्रेसिडेंट हाउस। जितना मैंने ट्रेवर का वेट करना था उतना मैंने वेट कर लिया, बट यार गाइस ट्रेवर यहाँ पे नहीं आ रहा है, और मुझे तो यहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। एक काम करता हूँ कि ये वाली बोट लेके जाता हूँ और फिर इसको किसी डॉक पे पार्क करके गाड़ी उठा लूंगा। धीरे धीरे चिंता हो रही है ट्रेवर की। अगर ये इधर ही होता तो भाई ये मेरी कॉल पिक करता। मोबाइल चार्ज करने की बहुत जगह है लॉस सैंटोस के अंदर, लेकिन ट्रेवर का मोबाइल फोन काफी देर से ऑफ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो किसी मुश्किल में फंस गया है। मुझे अपने भाई को बचाना पड़ेगा। इतना तो मुझे पता है कि डग्गन की आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अपने भाई ट्रेवर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लेट्स गो भाई, फटाफट से निकलते हैं लॉस सैंटोस सिटी के अंदर। अगर यहाँ पे मुझे किसी ने देख लिया तो उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। बट यार गाइस ऊपर वाली साइड पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, सोच रहा हूँ कि यही लेके निकल जाऊं यहाँ से। वैसे भी मेरे माइंड में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान चल रहा है। अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हो गया ना, उसके बाद ये डग्गन नहीं बचेगा। और सोच में ये रहा हूँ कि बालाज गैंग के साथ दोस्ती कर लूं, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन तो सेम ही है। बालाज गैंग के चीफ को डग्गन ने मार दिया था, लॉस्ट गैंग के चीफ को भी डग्गन ने मार दिया था। फैमिलीज गैंग तो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज गैंग का बॉस यानी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा बालाज गैंग के पास। और अगर एक दफा बालाज गैंग के नए वाले बॉस को मेरी बात समझ में आ गई तो फिर भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गुस्सा तो मुझे लेस्टर के ऊपर आ रहा है। इसने मुझे कहा था कि 1 घंटे में ट्रेवर की लोकेशन बता दूंगा, लेकिन 4 घंटे हो गए हैं, अभी तक मुझे लेस्टर ने कुछ भी नहीं बताया। सामने इसका घर है, सोच रहा हूँ कि इसके घर ही चला जाऊं। हाँ भाई मुझे पता है कि ये सो रहा होगा, मुझे जाके इसको जगाना होगा, उसके बाद ये मेरा काम करेगा। भाई ट्रेवर अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दफा बस ट्रेवर की लोकेशन मुझे पता चल गई ना, उसके बाद बालाज गैंग को भी अपने साथ लेके चला जाऊंगा। बट अभी मुझे जल्दी से जाना होगा लेस्टर के पास। किधर गया? आगे वाली साइड पे घर है ना उसका, वो रहा भाई। राइट साइड पे लेस्टर का घर आएगा। जल्दी से गाड़ी को यहाँ से टर्न करेंगे, उसके बाद जाएंगे लेस्टर के पास। मैं इसको कॉल भी कर लेता हूँ, अगर तो ये जाग रहा होगा तो ये मेरी कॉल उठा लेगा, नहीं तो मेरी कॉल से भी ये उठ जाएगा। लेकिन अभी तक कॉल नहीं पिक कर रहा, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। उठा लेस्टर, जल्दी से कॉल पिक कर। अरे वो सॉरी सो गया था मैं। ट्रेवर का कुछ पता चला क्या? लेस्टर मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ, मैं आके तुमसे बात करता हूँ। अरे सॉरी ना, सो गया था, आंख लग गई थी। आ रहा हूँ तुम्हारे घर के बिल्कुल बाहर पहुँच गया हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो। दरवाजे की चाबी तो है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें ट्रेवर की लोकेशन नहीं बताऊंगा। वो तो मैं अंदर जाके इसको बताता हूँ। लेट्स गो भाई, दरवाजा इसका खुला हुआ है, लेकिन ये
खुद किधर है लेस्टर? एक काम कहा था तुम्हें, वो भी नहीं हुआ तुमसे। मेरी शक्ल देखो, अभी अभी नींद से उठा हूँ, सीधा कंप्यूटर पे बैठ गया हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ ना, मिल जाएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डग्गन ने ट्रेवर को किडनैप कर लिया हो? वैसे होने को हो भी सकता है। नहीं लेस्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, डग्गन की लोकेशन तो सिर्फ तुम्हें, मुझे, मेरे पुलिस पार्टनर और ट्रेवर को पता थी ना, तो फिर डग्गन की आर्मी ने डग्गन को ढूंढा कैसे? अभी ये तो नहीं पता ना मुझे। तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ लेस्टर। अभी के अभी मुझे बताओ कि ट्रेवर किधर है? जिसका मोबाइल फोन ऑफ होता है उसकी लोकेशन ट्रेस करने में पूरा का पूरा 1 घंटा लगता है। पूरी की पूरी हैकर्स की टीम को मुझे हायर करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि ये सारा का सारा काम तुम कर सकते हो। अगर ये सारा का सारा काम मैं अकेला करूंगा तो 1 दिन लग जाएगा, इसलिए मैं हैकर्स की टीम को हायर करूंगा और फिर वो सारे के सारे नेटवर्क्स के टावर्स की लोकेशन को ट्रेस करेंगे और पता करेंगे कि ट्रेवर किधर है। मुझे नहीं पता ये टावर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, तुम बस मुझे जल्दी से बताओ कि ट्रेवर किधर है। ठीक है, अभी बस मैं नींद से उठ गया हूँ ना, काम पे लग जाऊंगा, 1 घंटे में पता चल जाएगा। जल्दी करो लेस्टर, जितना जल्दी हो सके मुझे पता करके कॉल करना। मैं तब तक जाता हूँ बालाज गैंग वालों के पास। मुझे लगता है कि भाई ये मुझे ज्वाइन कर लेंगे। एक दफा अगर इन लोग को मेरी बात समझ में आ गई तो फिर भाई डग्गन को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पूरा का पूरा प्लान मैंने बना के रखा है, इसलिए अभी फटाफट से निकलते हैं सीधा बालाज गैंग के हुड के अंदर। यहाँ पर फैमिलीज गैंग की एंट्री अलाउड तो नहीं है, बट यार गाइज मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे लगता है कि ये सामने वाला इन लोग का नया बॉस है। जल्दी से जाके इससे बात करता हूँ। तुम बॉस हो क्या? तुम तो फैमिलीज गैंग के बॉस हो ना? हाँ मैं फैमिलीज गैंग का बॉस हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ। ठीक है, जल्दी बता क्या बात है। मुझे ये बताओ कि बालाज गैंग का नया बॉस कौन है? बालाज गैंग का नया बॉस वो पीछे आ रहा है, जाके बात कर ले उससे, लेकिन ध्यान से, अगर हम लोग को गुस्सा आ गया ना तो जिंदा बच के बाहर नहीं जाएगा। तुमसे बात करने का फायदा नहीं है, इसके बॉस से बात करता हूँ। और ये है बालाज गैंग का नया बॉस, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फैमिलीज गैंग का बॉस, वो भी बालाज गैंग के हुड के अंदर। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मर भी सकते हो तुम। मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोग का बॉस मर गया है। सही सुना है तुमने, मर गया हम लोग का बॉस। अगर तो मेरा बॉस अभी जिंदा होता ना तो डग्गन मर चुका होता। तुम्हारा भी दुश्मन डग्गन है और मेरा भी दुश्मन डग्गन है। जैसा मैं कह रहा हूँ अगर तुमने वैसा किया तो हम लोग डग्गन को मार देंगे। ठीक है, फैमिलीज गैंग का बॉस है तू। तुम लोग की गैंग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और तू काफी टाइम से बॉस है, मगर मुझे तो बॉस बने हुए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हुए हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और अगर तुम लोग अपने बॉस का बदला लेना चाहते हो तो तुम लोग बिल्कुल वैसा करोगे जैसा मैं बोलूंगा। वैसे तो तू हम लोग का दुश्मन है, लेकिन तुझसे ज्यादा बड़ा दुश्मन हम लोग का डग्गन है। और सुना है कि तेरी गैंग के अंदर कोई भी नहीं है। सारे के सारे गैंग मेंबर्स को डग्गन ने मार दिया और अगर तुम लोग ने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर उसके बाद डग्गन बालाज गैंग को भी खत्म कर देगा। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने एक मिसाइल भी यहाँ पे गिरा दिया ना उसके बाद तुम लोग की डेड बॉडीज भी किसी को नहीं मिलेंगी। वो तो मुझे पता है कि ये डग्गन बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं डग्गन को मारूं कैसे। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए। आज के बाद हम लोग दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक डग्गन जिंदा है। एक दफा डग्गन मर गया उसके बाद फैमिलीज गैंग अपने रास्ते और बालाज गैंग अपने रास्ते। ठीक है, मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करता हूँ। लेट्स गो भाई। बालाज गैंग तो मेरे साथ हो गई है, लेकिन अभी बताओ तो सही कि प्लान कौन सा है। टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगा, अभी फिलहाल थोड़ी देर यहीं पे वेट करो। अभी जल्दी से मुझे जाना होगा लॉस्ट गैंग के पास। एक दफा अगर लॉस्ट गैंग को मेरी बात समझ में आ गई उसके बाद भाई डग्गन को मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि लॉस सैंटोस की तीनों बड़ी गैंग्स एक साथ मिल जाएंगी, जिनके अंदर फैमिलीज गैंग है, बालाज गैंग है और लॉस्ट गैंग है। ये तीनों की तीनों गैंग्स एक होके डग्गन को तो इजीली मार देंगी। भाई प्लान मेरे माइंड में चल रहा है और मुझे पता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। अभी फटाफट से चलते हैं लॉस्ट गैंग के हुड के अंदर। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ कहीं पे मुझे कोई भी दिख नहीं रहा। लगता है कि इनको भी डग्गन से डर लग रहा है। जल्दी से अंदर जाके चेक करता हूँ। मुझे पता है
है कि अंदर कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा। एक दफा बस इन लोग को मेरी बात समझ में आ जाए। बंदूक नीचे करो, तुम लोग से बात करने के लिए आया हूँ। लॉस्ट गैंग के हुड के अंदर आने की हिम्मत की तो की कैसे तूने? मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे फाइट करने नहीं आया। बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे पास वेपन भी नहीं है। ऐसे कौन सी बात करने आ गया तू हम लोग से? जानता नहीं है क्या हमें दुश्मन है फैमिलीज गैंग हम लोग की? फैमिलीज गैंग तुम लोग की दुश्मन है, लेकिन तुम लोग का एक और भी दुश्मन है जिसका नाम डग्गन है। और मुझे पता है कि तुम लोग अकेले तो डग्गन को मार नहीं पाओगे, इसलिए तुम लोग को मेरी हेल्प तो चाहिए होगी। डग्गन ने तेरी पूरी की पूरी गैंग को खत्म कर दिया, तू कैसे मेरी हेल्प करेगा? अगर तो तुम अपने पहले वाले चीफ का बदला लेना चाहते हो तो फिर तुम लोग को बिल्कुल वैसा करना होगा जैसा मैं बोलूंगा। अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ तू वैसा कर। 1 सेकंड के अंदर बाहर निकल, नहीं तो मार देंगे। लॉस्ट गैंग का पहले वाला बॉस काफी ज्यादा स्मार्ट था, उसका दिमाग चलता था, लेकिन लगता है कि तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। और अगर इसी तरह तुम लोग पागल बनते रहोगे तो फिर डग्गन तुम्हें भी मार देगा। हम लोग अपने पहले वाले बॉस को भूल चुके हैं और तूने ही मारा था ना हम लोग के बॉस को। तुम लोग के बॉस को मैंने इसलिए मारा था क्योंकि वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया था। और अभी भी अगर तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करोगे तो तुम लोग को क्या लगता है कि बच जाओगे तुम लोग? मैंने बोला कि निकल जा यहाँ से। अपने पहले वाले बॉस की मौत का बदला लेना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे ज्वाइन करना होगा। और वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बालाज गैंग है। नहीं नहीं नहीं, मैं डगन से पंगा नहीं ले सकता, खतरनाक है वो लोग। इसका मतलब यह है कि तुम लोग अपने पहले वाले बॉस से प्यार नहीं करते थे। सोच लो, आखिरी दफा पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, सोचने का टाइम दो मुझे, 1 दिन का टाइम चाहिए। तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है, जल्दी से मुझे सोच के बता देना। काफी ज्यादा डरपोक है भाई ये वाला बॉस। जो पहले वाला बॉस था ना लॉस्ट गैंग का, वो काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन इसको तो कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है, किसी काम का नहीं है भाई। मुझे अभी फटाफट से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। लेकिन अभी ये डग्गन क्यों कॉल कर रहा है? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बोलो क्या हुआ? लगता है कि तुम्हें अपने दोस्त ट्रेवर से प्यार नहीं है या फिर तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है। अगर तो तुम चाहते हो कि ट्रेवर मैं तुम्हें दे दूं तो बदले में जो बोलूंगा वो करोगे क्या? ज्यादा फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि ट्रेवर तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास है, तुम्हारा ट्रेवर मेरे पास है। क्या कहते हो, पिक्चर सेंड करूं क्या? पिक्चर बाद में सेंड करना, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे जो चाहिए वो देगा क्या? अगर तो ट्रेवर को कुछ भी हुआ उसके बाद तुम बचोगे नहीं, मेरी बात याद रखना। अरे चल चल, बड़े देखे तेरे जैसे। क्या ट्रेवर को प्रेसिडेंट बनाने का सोच रहा था तू? लेकिन शायद तुझे पता नहीं है कि डग्गन को मारना इतना आसान नहीं है। और तूने तो अभी तक मेरी पूरी आर्मी भी नहीं देखी, और आर्मी तो बहुत दूर की बात है, तुझे तो मेरा बैकग्राउंड भी नहीं पता। बालाज गैंग वालों ने गलती की थी मुझे उठाने की और मुझे मारने की, और तूने तो देख ही लिया होगा कि मैंने क्या हाल किया उन लोग का। मेरे सामने तुम पड़े हुए थे, अगर मैं चाहता तो तुम्हें वहीं पे मार देता, लेकिन वो क्या है ना कि बालाज गैंग वालों के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो फिर मैं तुम्हें सीधा सर पे गोली मारूंगा। बातें बातें बातें, सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हो तुम लोग। पूरी की पूरी गैंग को तो मैंने खत्म कर दिया, क्या बिगाड़ लिया तूने? मेरे पास तो पहुंच भी नहीं सकता तू। दोबारा से प्रेसिडेंट बन के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा तुम्हें। बैठा हुआ हूँ अपने प्रेसिडेंट हाउस, अगर हिम्मत है तो आ जा, देखता हूँ कि क्या बिगाड़ता है मेरा। मुझे अभी फिलहाल ट्रेवर वापस चाहिए, तुम्हारा बंदोबस्त बाद में करूंगा। ट्रेवर वापस चाहिए? ठीक है, ट्रेवर मैं तुझे वापस दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे मेज बैंक टावर चाहिए। लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ट्रेवर तुम्हारे पास है भी या फिर नहीं? 1 मिनट रुक जा रुक जा, अभी तुझे पिक्चर सेंड करता हूँ, उसके बाद तुझे मेरी बात पे विश्वास आएगा। क्या हुआ, कैसा लगा देख के? लगता है कि अच्छा नहीं लगा तुम्हें। ये क्या किया तुम लोग ने ट्रेवर के साथ? ये तो मर गया है। नहीं नहीं, मरा नहीं है। इतनी आराम से कैसे मारेंगे हम लोग इसको? टॉर्चर करके मारेंगे। मुझे अभी के अभी ट्रेवर दे दो, बदले में तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुझे बता चुका हूँ कि मेज बैंक बिल्डिंग चाहिए मुझे, पूरी की पूरी बिल्डिंग। लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया डग्गन। अगर तो ट्रेवर को कुछ भी हुआ या फिर तुमने ट्रेवर को मारने की कोशिश की, उसके बाद तुम जिधर भी होगे मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा और मार दूंगा। ये कोशिश तो तू बहुत टाइम से करता आ रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि तू मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएगा। और एक दफा लॉस सैंटोस के अंदर तू आके तो दिखा, उसके बाद देख के मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। लॉस सैंटोस के अंदर भी आऊंगा, तुम्हें अपने हाथों से भी मारूंगा। मुझे ट्रेवर वापस दे दो और सब कुछ खत्म करो। अरे नहीं नहीं, सब कुछ खत्म कर दूं? क्या हुआ, डर गए क्या? जो भी कर रहा
रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेवर की वजह से कर रहा हूँ। मुझे ट्रेवर वापस कर दो, उसके बाद जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। मैं तुझे बता चुका हूँ कि मेज बैंक बिल्डिंग मुझे दे दे और ट्रेवर को ले जा। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे ट्रेवर नहीं दोगे? अरे तुझे क्या मजाक लग रहा है क्या? ठीक है चल एक काम करते हैं, तू मुझे डायमंड कसिनो दे दे और बदले में ट्रेवर ले जा। डायमंड कसिनो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? डायमंड कसिनो भी नहीं दे सकता? फिर एक काम करके 10 लाख करोड़ दे दे। लगता है कि तुम्हें ऐसे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ट्रेवर को तो मैं ढूंढ लूंगा, तुम उसको छुपा सकते हो तो छुपा लो। वैसे मैंने सोचा था कि मैं उसको मार दूं, लेकिन चल मैं तुझे एक दिन का टाइम देता हूँ। अभी मुझे बता के क्या टाइम हो रहा है? सुबह के 8-9 बज रहे हैं। ठीक है तो रात के 8-9 बजे मैं ट्रेवर को मार दूंगा। अगर उससे पहले तूने ट्रेवर को ढूंढ लिया तो ठीक है, लेकिन अगर तू ट्रेवर को नहीं ढूंढ पाया तो फिर तुझे उसकी डेड बॉडी मिलेगी। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि डग्गन ने ट्रेवर को उठा लिया है, लेकिन अगर डग्गन ने ट्रेवर को उठाया है तो फिर मुझे क्यों नहीं उठाया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो ट्रेवर ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन अभी एग्जैक्टली ट्रेवर है किधर ये मुझे नहीं पता। डग्गन की लोकेशन तो मेरे पास आ जाएगी और मुझे अच्छे से पता है कि वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर है, लेकिन मैं वहाँ पे जा नहीं सकता हूँ। इसलिए मुझे ये पता करना होगा कि डग्गन ने ट्रेवर को किधर रखा है। लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। क्या मतलब नहीं हो रहा लेस्टर? एक छोटा सा काम बोला है तुम्हें, वो भी नहीं हो रहा तुमसे। लोकेशन मेरे पास आई है स्क्रैप यार्ड की। अभी बताओ स्क्रैप यार्ड में ट्रेवर कैसे होगा? होने को हो सकता है। उसका मोबाइल फोन किधर है? मोबाइल फोन उसका पड़ा हुआ है स्क्रैप यार्ड के अंदर, जो लॉस सैंटोस का स्क्रैप यार्ड है ना उसके अंदर। इसका मतलब ये कि ट्रेवर उधर ही है? नहीं नहीं, मैंने सीसीटीवी कैमरास को चेक किया है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। डग्गन भी तो काफी ज्यादा स्मार्ट है ना, उसने ट्रेवर के मोबाइल फोन को स्क्रैप यार्ड में फेंक दिया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा। लेस्टर तुम एक काम करो कि डग्गन की लास्ट लोकेशन पता कर सकते हो क्या? डग्गन के मोबाइल फोन को हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते। लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है वो। प्रेसिडेंट है तो क्या हुआ? तुम उसकी लोकेशन मुझे नहीं बता सकते क्या? नहीं बता सकते ना। डग्गन के पास जो मोबाइल फोन है वो आर्मी ने दिया है उसको, और लॉस सैंटोस की कोई भी फोर्स हम लोग के प्रेसिडेंट की लोकेशन नहीं जान सकती। करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेस्टर मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। काफी ज्यादा अजीब सी सिचुएशन में फंस गया हूँ भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं क्या करूँ? ट्रेवर की जान बचानी है और फिर डग्गन का चैप्टर भी क्लोज करना है। बट यार गाइस मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा। लिटरली में मुझे अभी ऐसा ही लगता है कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग को पता है कि ट्रेवर किधर है तो मुझे अभी के अभी कमेंट करके बता देना। मैं कोई ना कोई प्लान बना के डग्गन को मार दूंगा। और अगर आप लोग के माइंड में कोई ऐसा प्लान है जिसको यूज करके मैं डग्गन को मार सकता हूं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। मैं चाहता हूं कि गैंगस्टर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं डग्गन का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दूं, और उसके लिए मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा भाई। अभी के अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ट्रेवर किधर है और मैं डग्गन को कैसे मार सकता हूं। मिलते हैं कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।